अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग भाग 2 भगवान के विराट रूप का अद्भुत दर्शन। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, तब अर्जुन के सामने एक ऐसा अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ जिसे देखकर उनका हृदय आश्चर्य और भक्ति से भर गया। अब अर्जुन भगवान को अपने सामान्य मानवीय रूप में नहीं देख रहे थे। उनके सामने भगवान का एक विशाल और दिव्य विराट रूप प्रकट हो चुका था। अनंत रूपों का दर्शन। अर्जुन ने देखा कि भगवान के उस विराट रूप में असंख्य मुख और नेत्र दिखाई दे रहे हैं। उस रूप में अनगिनत दिव्य आभूषण चमक रहे थे और उनके हाथों में अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। भगवान का वह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और अद्भुत था। उस विराट रूप में हर दिशा में केवल भगवान ही भगवान दिखाई दे रहे थे। देवताओं और ऋषियों का दर्शन। अर्जुन ने उस विराट रूप में अनेक देवताओं और महान ऋषियों को भी देखा। उन्होंने देखा कि सृष्टि के देवता, महान ऋषि, दिव्य प्राणी सब भगवान के उस विराट रूप में स्थित हैं। अर्जुन ने यह भी देखा कि भगवान के भीतर ही पूरी सृष्टि का विस्तार दिखाई दे रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड का दृश्य। भगवान के उस दिव्य स्वरूप में अर्जुन ने संपूर्ण ब्रह्मांड को एक साथ देखा। उन्होंने देखा कि आकाश और पृथ्वी, ग्रह और नक्षत्र, पर्वत और समुद्र, सभी जीव और प्राणी सब भगवान के उस विराट रूप के भीतर समाये हुए हैं। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि अर्जुन का मन आश्चर्य से भर गया। दिव्य प्रकाश का अनुभव। भगवान के उस दिव्य स्वरूप से इतना तेज प्रकाश निकल रहा था कि वह हजारों सूर्यों के एक साथ चमकने के समान प्रतीत हो रहा था। उस दिव्य प्रकाश से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा था। अर्जुन ने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। उनके मन में भगवान की महिमा के प्रति गहरा सम्मान और भक्ति उत्पन्न होने लगी। अर्जुन का भाव। भगवान के इस विराट स्वरूप को देखकर अर्जुन के शरीर में रोमांच हो गया। वे अत्यंत विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करने लगे। उनका हृदय भक्ति, आश्चर्य और थोड़ा भय से भी भर गया था, क्योंकि भगवान का वह रूप अत्यंत विशाल और शक्तिशाली था। अब अर्जुन को पूरी तरह समझ में आने लगा कि भगवान श्री कृष्ण केवल एक मनुष्य नहीं है, बल्कि वे संपूर्ण सृष्टि के परमेश्वर हैं। अर्जुन की स्तुति। उस दिव्य रूप को देखकर अर्जुन भगवान की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपके उस दिव्य शरीर में सभी देवताओं को देख रहा हूँ। मैं सभी प्रकार के जीवों को देख रहा हूँ। मैं महान ऋषियों और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। अर्जुन ने देखा कि भगवान के उस विराट रूप में संपूर्ण संसार एक साथ विद्यमान है। भगवान की अनंतता। अर्जुन ने भगवान से कहा, हे भगवान, मैं आपके अनगिनत हाथ, मुख और नेत्र देख रहा हूँ। आपका यह स्वरूप अनंत है। इसका न आदि दिखाई देता है, न मध्य और न अंत। यह देखकर अर्जुन को समझ में आ गया कि भगवान वास्तव में अनंत और सर्वशक्तिमान हैं। भाग 2 का सार। इस भाग में बताया गया कि अर्जुन भगवान के विराट रूप का अद्भुत दर्शन करते हैं। उस रूप में असंख्य मुख, नेत्र और दिव्य आभूषण दिखाई देते हैं। अर्जुन भगवान के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड को देखते हैं। भगवान के उस स्वरूप का प्रकाश हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी है। अर्जुन भगवान की स्तुति करते हुए उनकी अनंतता को स्वीकार करते हैं। विश्वरूप दर्शन योग भाग 3 विराट रूप की असीम महिमा। जब श्री कृष्ण के दिव्य विश्वरूप का दर्शन अर्जुन को होने लगा, तब अर्जुन की आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य प्रकट हुआ जो मनुष्य की कल्पना से भी परे था। अर्जुन ने देखा कि भगवान का वो विराट स्वरूप इतना विशाल है कि उसमें संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है। उस रूप में अनगिनत मुख, असंख्य नेत्र, असीम भुजाएं और अद्भुत दिव्य आभा दिखाई दे रही थी। भगवान का अनंत स्वरूप। अर्जुन ने भगवान के उस रूप को देखकर कहा, हे प्रभु, मैं आपके शरीर में असंख्य रूपों को देख रहा हूँ। आपके असंख्य हाथ, पेट, मुख और नेत्र हैं। आपका ये स्वरूप इतना विशाल है कि इसका आदि, मध्य और अंत दिखाई नहीं देता। अर्जुन को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भगवान का वो रूप पूरे आकाश में फैल गया है। जहां भी वे अपनी दृष्टि घुमाते, वहां केवल भगवान का ही स्वरूप दिखाई देता। दिव्य मुकुट और अस्त्र। अर्जुन ने देखा कि भगवान के उस विराट स्वरूप में दिव्य मुकुट, चमकते हुए आभूषण और तेजस्वी अस्त्र शस्त्र दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथों में गदा, चक्र, धनुष और अनेक दिव्य अस्त्र चमक रहे थे। भगवान का वो स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था। सूर्य और अग्नि के समान तेज। अर्जुन ने अनुभव किया कि भगवान के उस विराट स्वरूप से निकलने वाला प्रकाश इतना तेज था कि वो सूर्य और अग्नि के समान चमक रहा था।
वो प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा था और पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा था। उस दिव्य तेज को देखकर अर्जुन का मन आश्चर्य और भक्ति से भर गया। देवताओं का भगवान को प्रणाम। अर्जुन ने देखा कि भगवान के उस विराट रूप के सामने अनेक देवता हाथ जोड़कर खड़े हैं। देवता भगवान की स्तुति कर रहे थे और उनके प्रति सम्मान प्रकट कर रहे थे। महान ऋषि और सिद्ध पुरुष भी भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे थे। वे भगवान को प्रणाम करते हुए उनकी महानता को स्वीकार कर रहे थे। संसार का अद्भुत दृश्य। अर्जुन ने उस विराट रूप में संपूर्ण संसार को एक साथ देखा। उन्होंने देखा देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु पक्षी, पर्वत और समुद्र, ग्रह और नक्षत्र सब भगवान के भीतर ही स्थित हैं। ये दृश्य इतना अद्भुत था कि अर्जुन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अर्जुन का मन भय और भक्ति से भर गया। भगवान के इस अद्भुत और विशाल स्वरूप को देखकर अर्जुन का मन भक्ति और भय दोनों से भर गया। उन्हें ये अनुभव होने लगा कि भगवान की शक्ति वास्तव में असीम है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान के सामने प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। अब अर्जुन को ये पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि भगवान श्री कृष्ण केवल एक मानव रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप अनंत और दिव्य है। भाग 3 का सार। इस भाग में बताया गया कि अर्जुन भगवान के अनंत और विराट स्वरूप को देखते हैं। उस रूप में असंख्य हाथ, मुख और नेत्र दिखाई देते हैं। भगवान के शरीर से सूर्य और अग्नि के समान तेज निकल रहा है। देवता और ऋषि भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। संपूर्ण संसार भगवान के भीतर दिखाई देता है। अर्जुन का मन आश्चर्य, भक्ति और भय से भर जाता है। यदि आप चाहें तो मैं अध्याय 11 का भाग 4 भी और अधिक रोचक। विश्व रूप दर्शन योग भाग 4 विराट रूप की भयावह शक्ति। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देख रहे थे, तब उन्हें उस दिव्य स्वरूप के और भी अद्भुत और रहस्यमय दृश्य दिखाई देने लगे। अब तक अर्जुन भगवान के उस रूप की महानता और तेज को देख चुके थे, लेकिन अब उन्हें उस रूप की भयानक और शक्तिशाली शक्ति का भी अनुभव होने लगा। अग्नि के समान जलते हुए मुख। अर्जुन ने देखा कि भगवान के उस विराट स्वरूप में अनेक विशाल मुख हैं और उन मुखों से भयानक अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हैं। उनके दांत अत्यंत विशाल और चमकदार थे। भगवान का वह स्वरूप इतना शक्तिशाली और भयावह प्रतीत हो रहा था कि अर्जुन का हृदय कांप उठा। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण ब्रह्मांड उस अग्नि में समा रहा हो। योद्धाओं का भगवान के मुख में प्रवेश। अर्जुन ने एक और अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि युद्ध भूमि के अनेक महान योद्धा भगवान के उस विराट रूप के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। इनमें दोनों पक्षों के योद्धा दिखाई दे रहे थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण और अनेक अन्य वीर योद्धा भी उस विराट रूप के भीतर प्रवेश कर रहे थे। कुछ योद्धा भगवान के तेजस्वी दांतों के बीच कुचले जाते हुए भी दिखाई दे रहे थे। यह दृश्य अत्यंत भयानक और रहस्यमय था। नदियों की तरह भगवान की ओर बढ़ते योद्धा। अर्जुन ने देखा कि जैसे अनेक नदियां समुद्र की ओर बहती हैं, उसी प्रकार युद्ध भूमि के सभी योद्धा तेजी से भगवान के उस विराट रूप की ओर बढ़ रहे हैं। वे सभी उस दिव्य अग्नि में समाते जा रहे थे। यह दृश्य देखकर अर्जुन समझ गए कि यह सब भगवान की दिव्य योजना का ही भाग है। पतंगों की तरह अग्नि में गिरना। अर्जुन ने देखा कि जैसे पतंगे जलती हुई अग्नि में कूदकर नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार अनेक योद्धा भगवान के मुख में प्रवेश करके नष्ट हो रहे हैं। इस दृश्य से अर्जुन को यह समझ में आने लगा कि भगवान स्वयं ही इस युद्ध के परिणाम को नियंत्रित कर रहे हैं। यह युद्ध केवल मनुष्यों के बीच नहीं है, बल्कि यह भगवान की योजना के अनुसार हो रहा है। अर्जुन का भय। भगवान के इस भयानक और विशाल स्वरूप को देखकर अर्जुन अत्यंत भयभीत हो गए। उनका शरीर कांपने लगा और उनका मन घबरा गया। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपका यह भयानक और तेजस्वी स्वरूप देखकर मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। कृपा करके मुझे बताइए कि आप इस रूप में कौन हैं। अर्जुन भगवान के इस रहस्यमय रूप का अर्थ समझना चाहते थे। भगवान की योजना का संकेत। अर्जुन धीरे धीरे यह समझने लगे कि भगवान का यह विराट रूप केवल सृष्टि की सुंदरता ही नहीं दिखा रहा है, बल्कि यह भी दिखा रहा है कि संसार में जो भी जन्म लेता है उसका अंत भी निश्चित है। सृष्टि का निर्माण और विनाश दोनों भगवान की शक्ति से ही होते हैं। यह दृश्य अर्जुन के लिए एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव बन चुका था। भाग 4 का सार। इस भाग में बताया गया कि
अर्जुन भगवान के विराट रूप की भयानक शक्ति को देखते हैं। भगवान के मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हैं। अनेक महान योद्धा भगवान के मुख में प्रवेश करते दिखाई देते हैं। योद्धा नदियों की तरह भगवान की ओर बढ़ते हैं। पतंगों की तरह वे अग्नि में समा जाते हैं। अर्जुन भयभीत होकर भगवान से उनके इस रूप का अर्थ पूछते हैं। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग भाग 5 काल रूप में भगवान का रहस्य। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट और भयावह स्वरूप को देखा तो उनका हृदय भय और आश्चर्य से भर गया। उन्होंने देखा कि अनेक योद्धा भगवान के विशाल मुख में प्रवेश कर रहे हैं और अग्नि के समान तेजस्वी ज्वालाओं में नष्ट हो रहे हैं। यह दृश्य देखकर अर्जुन अत्यंत विचलित हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, आपका यह भयानक रूप देखकर मेरा मन घबरा रहा है। कृपया बताइए कि आप इस रूप में कौन हैं और इस रूप का उद्देश्य क्या है। भगवान का उत्तर। अर्जुन की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप में ही उत्तर दिया। भगवान ने कहा, मैं काल हूं, जो संसार का विनाश करने के लिए आया हूं। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि संसार में जो भी जन्म लेता है उसका अंत भी निश्चित है। समय यानी काल के प्रभाव से ही सृष्टि का निर्माण, पालन और विनाश होता है। भगवान का यह काल रूप सृष्टि के विनाश की शक्ति का प्रतीक है। युद्ध का परिणाम पहले से ही तय। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इस युद्ध में जो भी योद्धा खड़े हैं वे पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम केवल एक माध्यम बनो। इसका अर्थ यह था कि युद्ध का परिणाम पहले से ही निश्चित है। भगवान की योजना के अनुसार ही सब कुछ घटित हो रहा है। अर्जुन को केवल अपना कर्तव्य निभाना है। अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा। भगवान ने अर्जुन से कहा, उठो, युद्ध करो और यश प्राप्त करो। अपने शत्रुओं को पराजित करके राज्य का सुख भोगो। भगवान ने यह भी कहा कि महान योद्धा जैसे भीष्म, द्रोण, शल्य, कर्ण, ये सभी भगवान की योजना के अनुसार पहले ही विनाश के मार्ग पर हैं। अर्जुन को केवल अपने धर्म का पालन करते हुए युद्ध करना है। भगवान की योजना को समझना। भगवान के इन वचनों को सुनकर अर्जुन को यह समझ में आने लगा कि संसार में जो कुछ भी होता है वह केवल मनुष्य की इच्छा से नहीं होता। उसके पीछे भगवान की एक महान योजना होती है। मनुष्य को केवल अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। फल का निर्णय भगवान पर छोड़ देना चाहिए। अर्जुन का भय और श्रद्धा। भगवान के काल रूप को देखकर अर्जुन का भय और भी बढ़ गया, लेकिन साथ ही उनकी श्रद्धा भी गहरी हो गई। उन्होंने समझ लिया कि भगवान केवल दयालु और प्रेममय ही नहीं हैं, बल्कि वे सृष्टि के निर्माण और विनाश दोनों के स्वामी हैं। अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान को बार बार प्रणाम किया। भाग 5 का सार। इस भाग में बताया गया कि अर्जुन भगवान के भयावह विराट रूप का अर्थ पूछते हैं। भगवान स्वयं को काल यानी समय बताते हैं। भगवान कहते हैं कि सभी योद्धा पहले ही उनके द्वारा मारे जा चुके हैं। अर्जुन को केवल अपना कर्तव्य निभाना है। संसार की हर घटना भगवान की योजना के अनुसार होती है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग भाग 6 अर्जुन की विनम्र स्तुति। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट और काल रूप का रहस्य सुना तब उनका मन भय, आश्चर्य और गहरी भक्ति से भर गया। अब अर्जुन को पूरी तरह समझ में आ गया था कि भगवान श्री कृष्ण केवल उनके मित्र या सारथी नहीं हैं, बल्कि वे संपूर्ण सृष्टि के स्वामी और परमेश्वर हैं। अर्जुन का भगवान को प्रणाम। भगवान के इस अद्भुत रूप को देखकर अर्जुन अत्यंत विनम्र हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान को बार बार प्रणाम किया और अत्यंत श्रद्धा से उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपका नाम सुनकर पूरा संसार आनंदित हो जाता है और आपकी महिमा का गुणगान करता है। अर्जुन ने देखा कि देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं और राक्षस भय से इधर उधर भाग रहे हैं। भगवान की महानता का वर्णन। अर्जुन ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप ही इस संसार के आदि कारण हैं। आप ही सृष्टि के रचयिता और पालन करने वाले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान ही ब्रह्मा से भी महान हैं, देवताओं के भी स्वामी हैं और संपूर्ण जगत के परम आधार हैं। अर्जुन ने भगवान को अनंत, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी कहा। भगवान की सर्वव्यापकता। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आप ही वायु हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही जल हैं और आप ही चंद्रमा हैं। इसका अर्थ यह था कि संसार की हर शक्ति और हर तत्व में भगवान की ही उपस्थिति है।
अर्जुन ने यह भी कहा कि भगवान हर दिशा में विद्यमान है। जहां भी मनुष्य देखे वहां भगवान की ही शक्ति दिखाई देती है। अर्जुन का पश्चाताप। भगवान के इस महान स्वरूप को देखकर अर्जुन को अपने पिछले व्यवहार का स्मरण हो आया। उन्हें याद आया कि वे भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र समझकर कई बार उन्हें साधारण मनुष्य की तरह संबोधित करते थे। कभी वे उन्हें हे कृष्ण, हे मित्र कहकर बुलाते थे और कभी कभी हंसी मजाक भी कर लेते थे। अब अर्जुन को यह समझ में आया कि उन्होंने अनजाने में कितनी बड़ी भूल कर दी थी। क्षमा की प्रार्थना। अर्जुन ने अत्यंत विनम्रता से भगवान से कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपको मित्र समझकर कभी भी अनादर किया हो, चाहे वो मजाक में हो या अनजाने में, तो कृपया मुझे क्षमा करें। अर्जुन ने कहा कि वे भगवान की वास्तविक महानता को नहीं जानते थे, इसलिए उनसे ऐसी भूल हो गई। अब अर्जुन भगवान को बार बार प्रणाम करते हुए उनसे क्षमा मांगने लगे। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। अर्जुन ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप इस संसार के पिता हैं। आप ही सबके गुरु और सबसे महान हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तीनों लोकों में भगवान के समान कोई नहीं है। इस प्रकार अर्जुन ने अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग दिया और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण व्यक्त किया। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग भाग 7 अर्जुन की प्रार्थना और भगवान से सौम्य रूप दिखाने की विनती। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट विश्वरूप को देखा और उनकी महानता को स्वीकार किया, तब उनका हृदय गहरी भक्ति और विनम्रता से भर गया। अर्जुन ने भगवान की स्तुति करते हुए अपने मन की भावना व्यक्त की, लेकिन उसी समय उनके मन में एक और भावना भी उत्पन्न हुई, वो था भय। भगवान का वो विराट रूप अत्यंत तेजस्वी, विशाल और कभी-कभी भयानक भी प्रतीत हो रहा था। उस रूप में सृष्टि का निर्माण और विनाश दोनों दिखाई दे रहे थे। अर्जुन का भय। अर्जुन ने विनम्रता से भगवान से कहा, हे प्रभु, आपका ये अद्भुत और विराट स्वरूप देखकर मेरा मन अत्यंत आश्चर्य से भर गया है, लेकिन साथ ही मेरा हृदय भयभीत भी हो रहा है। अर्जुन ने स्वीकार किया कि भगवान का ये दिव्य रूप अत्यंत महान और अद्भुत है, लेकिन उसे देखकर उनका मन स्थिर नहीं रह पा रहा है। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे अपना वो रूप दिखाइए जिसे देखकर मेरा मन शांति और आनंद का अनुभव कर सके। अर्जुन भगवान को उनके पहले के परिचित रूप में देखना चाहते थे। वे चाहते थे कि भगवान अपने उस दिव्य स्वरूप को दिखाएं जिसमें उनके सिर पर मुकुट हो, उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म हों। ये भगवान का वो दिव्य रूप था जिसे देखकर भक्तों को आनंद और शांति का अनुभव होता है। अर्जुन की विनम्र प्रार्थना। अर्जुन ने अत्यंत विनम्रता से भगवान से कहा, हे सहस्रबाहु प्रभु, कृपा करके अपने उस 4 भुजाओं वाले दिव्य स्वरूप को दिखाइए। अर्जुन चाहते थे कि भगवान अपने उस सौम्य और दिव्य स्वरूप में प्रकट हों जिसे देखकर उनका भय दूर हो सके। भगवान का उत्तर। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने करुणा से भरे हुए स्वर में उत्तर दिया। भगवान ने कहा कि उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से अर्जुन को वो विराट विश्वरूप दिखाया है जो अत्यंत दुर्लभ है। भगवान ने बताया कि इस रूप को देवता, ऋषि और महान तपस्वी भी आसानी से नहीं देख सकते। ये रूप केवल भगवान की विशेष कृपा से ही देखा जा सकता है। अर्जुन के लिए भगवान की कृपा। भगवान ने कहा कि अर्जुन उनके प्रिय भक्त और मित्र हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें ये अद्भुत दर्शन कराया है। ये दर्शन केवल भगवान की कृपा से ही संभव हुआ है। अर्जुन को ये अनुभव कराने के लिए भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। अर्जुन की प्रतीक्षा। भगवान की बात सुनकर अर्जुन विनम्रता से भगवान की ओर देखने लगे। अब वे भगवान के उस सौम्य और शांत स्वरूप को देखने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका मन भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम से भरा हुआ था। भाग 7 का सार। इस भाग में बताया गया कि अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखकर भयभीत हो जाते हैं। वह भगवान से उनके सौम्य रूप को दिखाने की प्रार्थना करते हैं। अर्जुन भगवान के 4 भुजाओं वाले दिव्य रूप को देखना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि उनका विश्व रूप अत्यंत दुर्लभ है। अर्जुन को ये दर्शन भगवान की विशेष कृपा से प्राप्त हुआ है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग भाग 8 भगवान का सौम्य रूप और अध्याय का समापन। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से उनके सौम्य रूप को दिखाने की प्रार्थना की, तब भगवान ने करुणा और प्रेम से भरे हुए हृदय से अर्जुन की बात स्वीकार की।
अर्जुन भगवान के विराट और भयानक विश्वरूप को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित और भयभीत हो गए थे। अब वे भगवान के उस शांत और सौम्य रूप को देखना चाहते थे जिसे देखकर उनके मन को शांति मिल सके। भगवान का सौम्य रूप धारण करना। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने धीरे धीरे अपने विराट विश्व रूप को समेट लिया। वो विशाल और तेजस्वी रूप, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था, धीरे धीरे अदृश्य होने लगा। उसके बाद भगवान ने अपना 4 भुजाओं वाला दिव्य रूप प्रकट किया, जिसमें उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म सुशोभित हो रहे थे। यह रूप अत्यंत सुंदर और शांत था। भगवान का मानव रूप। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना वही प्रिय मानव रूप धारण कर लिया, जिसमें वे अर्जुन के सारथी के रूप में खड़े थे। भगवान का यह सौम्य और मधुर रूप देखकर अर्जुन का भय समाप्त हो गया। अर्जुन का मन फिर से शांत और प्रसन्न हो गया। उन्होंने गहरी सांस ली और भगवान को आदरपूर्वक प्रणाम किया। अर्जुन का मन शांत होना। अर्जुन ने भगवान से कहा, हे प्रभु, अब आपका यह सौम्य और मधुर रूप देखकर मेरा मन शांत हो गया है। अर्जुन ने अनुभव किया कि भगवान का यह मानव रूप अत्यंत प्रिय और सहज है। विराट रूप भगवान की असीम शक्ति को दिखाता है, लेकिन उनका सौम्य रूप भक्तों को प्रेम और शांति प्रदान करता है। भगवान का महत्वपूर्ण संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उनका विराट विश्व रूप अत्यंत दुर्लभ है। भगवान ने बताया कि इस रूप को वेदों के अध्ययन से, कठोर तपस्या से, दान या यज्ञ से देख पाना संभव नहीं है। यह भगवान का दिव्य रूप केवल सच्ची भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। सच्ची भक्ति का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह मेरे प्रति समर्पित कर देता है और सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है, वही मुझे वास्तव में जान सकता है। इस प्रकार भगवान ने भक्ति के मार्ग को सबसे श्रेष्ठ बताया। भक्ति के माध्यम से ही मनुष्य भगवान को समझ सकता है और उन्हें प्राप्त कर सकता है। भगवान को प्राप्त करने का उपाय। भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति अपना कर्तव्य भगवान को समर्पित करता है, भगवान को अपना सर्वोच्च लक्ष्य मानता है, सभी प्राणियों के प्रति द्वेष नहीं रखता, वह अंततः भगवान को प्राप्त कर लेता है। यह भगवान का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था। अध्याय 11 का सार। श्रीमद् भगवद गीता के विश्वरूप दर्शन योग अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया और यह समझाया कि भगवान संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। सृष्टि का निर्माण और विनाश दोनों भगवान की शक्ति से होते हैं। भगवान का विराट रूप अत्यंत अद्भुत और दुर्लभ है। भगवान को सच्ची भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। जो व्यक्ति भगवान को अपना सर्वोच्च लक्ष्य बना लेता है, वही